भदौरिया जी हैं, वे भी आकर के श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद लेंगे। आ जाएं। आइए भदौरिया जी। जी वही भदौरिया जी है कि जो शिविर लगा था अपना, उसमें डेली सबसे आगे रहते थे। आइए आइए प्रोफेसर राजेश। हाँ, परम गुरु भक्त हैं आप भदौरिया जी। मैंने शिविर में बराबर इनको देखा, 10 दिन पूर्व गुरुवर की वाणी को सुनते थे और अंगीकार भी करते हैं। शुद्ध शाकाहारी पूरा परिवार इनका, भदौरिया जी का। जोरदार तालियां भदौरिया जी के लिए। चलिए सब लोग बोलेंगे, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। येनात्मा बुद्धतामैव प्रत्वानेव चापुरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नो सोविसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की जयवंत हो। बंधु अंतिम तीर्थेश और दुआई स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष तेजना
जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। सत्य को जानना, सत्य को समझना और सत्य में लीन होना, सत्य का जीवन जीना ज्ञानियों पुरुषार्थ साध्य है। असाध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है। जैसा जीव पुरुषार्थ करता है वैसा कार्य होता है भवितव्यता पर। जैसा विचार करता है वैसा जीव पुरुषार्थ करता है। बहुत संभल के सुनना। पुरुषार्थ पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नियंत्रण विचार पर होना चाहिए। पुरुषार्थ प्रक्रिया है, विचार निर्णय देने वाला है। जो निर्णायक है वो विचार है। कार्य प्रणाली पुरुषार्थ है। हर जीव के अंदर विचार चल रहे, उन विचारों पर विचार करना चाहिए। विचारों पर पुरुषार्थ करने के पूर्व स्वकीय विचारों पर ही भदौरिया जी विचार करना चाहिए। पुनः सुनिए, विचारों पर पुरुषार्थ करने के पूर्व स्वकीय विचारों पर ही पुनः एक बार विचार कर लेना चाहिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन न्याय के सिद्धांतों को अपने विचारों पर लागू करना चाहिए। जो जीव विचारों पर विचार न करके पुरुषार्थ प्रारंभ कर देता है, उसे विचारे को जगत में विचार बन के जीने पड़ता है। और जो जीव विचार पर विचार करके निर्णय लेता है वह जगत का स्वामी बन के जीता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मात्र जातियों में ही मत देखिए, आप अपने विचारों में देखिए। अशुभ करने के परिणाम तुम्हारे हो रहे हैं, खोटे खाने के परिणाम हो रहे हैं, खोटे जीने के परिणाम हो रहे हैं, खोटा करने के परिणाम हो रहे हैं। आप समझ जाइए तुम कौन से विचार तुम्हारे। शूद्र विचार, प्राणी की रक्षा के परिणाम चल रहे हैं। क्षत्रिय विचार, विद्या की ललक है, ज्ञान पिपासा है, साधना पर विचार है, ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के परिणाम चल रहे हमारे ब्राह्मण विचार है। यानी विवेकशील, क्षमाशील, निर्णय पर निर्णय करने वाला विचार चल रहा है, और वैश्य परिणाम है। धन का संग्रह बिना क्षमा के नहीं हो सकता। धन का संग्रह बिना समता से नहीं हो सकता। उबलने वाला व्यक्ति ग्राहक नहीं चला सकता। उबलने वाला जीव ग्राहक नहीं चला सकता। जो साम्य भाव रखता है, ग्राहकों की सुनना पसंद करता है, उनकी सुनी अनसुनी करना जानता है, अपनी बात को रखना जानता है, वही व्यापार कर सकता है। ये चार वर्ण अपने अंदर देखिए, और चार वर्णों से और दूर जाना है आपको तो ब्रह्म स्वरूपा अंतरात्मा से बात करना। बहिरात्मा जीव की परिणति, अंतरात्मा जीव की परिणति और परमात्मा की परिणति तीनों भिन्न है, और तीनों ही आत्माएं हैं। तीनों ही आत्मा, अंतरात्मा भी अंतरात्मा है, आत्मा है, बहिरात्मा भी आत्मा है, और परमात्मा भी आत्मा है। तीनों आत्माओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव त्रिधात्मा, प्रत्येक जीव त्रिधात्मा,
बहिरात्मा का त्याग करता वही जीव अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा का त्याग करके वही जीव परमात्मा बनता है। प्रत्येक जीव तदात्मा, पर बहिरात्मा है समझिए, अंतरात्मा को प्राप्त करिए और परमात्मा में लीन हो जाइए। वो कैसे संभव है? मैं आत्मा हूं। सर्वप्रथम निर्णय विचारों का क्या होना चाहिए? मैं परमात्मा बनने के योग्य द्रव्य हूं, मैं बहिरात्मा त्याग करने के योग्य द्रव्य हूं, मैं अंतरात्मा में लीन होने योग्य द्रव्य हूं। अब पहले ये जानना कि अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा है कौन सी वस्तु? जो जीव, किसी का पुराण नहीं, कथा नहीं, जो जीव, अब इन तीन के अंदर आपके विश्व के पुराण खोल लीजिए। मैं तीन की व्याख्या कर रहा हूं, इन तीन के अंदर विश्व के पुराण खोल लीजिए, खोजिए, आप अन्वेषण कीजिए। बहिरात्मा जीव जो परवस्तु को निज आत्मभूत मानता है, जो जीव शरीर को निज आत्मभूत मानता है, ऐसा जीव बहिरात्मा है। जो धन के पीछे, धरती के पीछे, स्त्री के पीछे, श्री के पीछे, विभूति के पीछे और ख्याति नाम के पीछे अपना प्राण देने के लिए तैयार है, उसका नाम बहिरात्मा है। वो बहिरात्मा है। मेरे प्राण जा सकते हैं, बस नाम होना चाहिए। समर भूमि में लड़ना स्वीकार करता है, समर भूमि में प्राण देना स्वीकार करता है, पर उसका मन कहता मेरा नाम रहेगा। बहिरात्मा की दिशा, बहिरात्मा श्रीराधव जाति आत्म विभ्रमा, जात आत्म भ्रांति। बहिरात्मा जीव वही है जो जीव शरीर आदि द्रव्यों में जात आत्मा, शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानता है, शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के पोषण को आत्मा का पोषण मानता है, शरीर के सुखों को आत्मा का सुख मानता है। बहिरात्मा संतुष्टि, पाप क्रियाओं में संतुष्टि, पाप क्रियाओं में संतुष्टि, पर संबंधों में आत्मबुद्धि, ये बहिरात्मा के चिन्ह हैं। बहिरात्मा कहिए तो यानी मिथ्या दृष्टि। माया अविद्या में लीन है। ओहो प्रोफेसर जी, माया अविद्या में लीन है जीव। 24 घंटे निर्णय करो। अब आपको समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आने लग गया है कि तुम्हें समझ में आने लगा है। ओहो महेंद्र भैया, सुबह से शाम तक अपने सुखानंद जी से पूछ लेना, सुबह से शाम तक किस पर विचार चलता है? सुबह से शाम तक किस पर विचार चल रहा है? पवन देख बेटा, ये संसार तो संसार है, इसलिए तुम कितने कष्ट करके चले जाओ, ये तीजा तेरा करके भूल जाएंगे। मेरी बात को समझो कमलांकुर जी, चाहे तुम समाज को कुछ भी करके दे आओ, परिवार को कुछ भी दे के चले जाओ, देश को दे के चले जाओ, देश को दे के जाएंगे, कुछ नहीं, तिरंगा में लपेट के तुम्हारे सुहा करके आ जाएंगे। इसके बाद नई की तैयारी होगी, कुटुंब को करोगे वो तीजा तेरा करके समाप्त। कब तक रोएंगे परिवार के लोग? और आपके लिए ही रोते रहे तो अपने से कब भोगेंगे वो लोग? इसलिए पत्रकार जी, कितनी कर लो मेहनत, कितनी कर लो पुरुषार्थ, ग्रीष्म तपन में और तपा लगे हुए हैं,
भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में धूलि में ये भव्य जीव पंचना कर रहे हैं। और मैं भी पंडित जी कमलाम को मुझे मालूम था, यहाँ की तपन का भी मुझे ज्ञान था, यहाँ की धूल बमंडर का भी मुझे ज्ञान था 100%। मुझे ये भी मालूम था कि अच्छी मस्त गर्मी पड़ेगी, ये भी मुझे मालूम था। पर मैं ये जानना चाहता था कि ये चंबिल के बहड़ों में पूर्व में साधुओं ने साधना कैसी की होगी, उस बहड़ की साधना को देखने में आया हूं। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी ने अपनी साधना की भूमि यही क्यों चुना, उन्होंने जन्म भूमि यही क्यों चुना। भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म सोरीपुर हुआ और सोरीपुर पूरी चंबिल से लगा हुआ है। अटेर पार करो, अटेर में चंबिल पार करो, सोरीपुर पहुंच जाओ, बराबर। अटेर नदी चंबिल पार करो, सोरीपुर पहुंच जाओ। ओ मित्र, कहीं नेमिनाथ स्वामी ने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया कि सब अयोध्या की ओर जा रहे हैं। मित्र, कोई मिथिला की ओर, कोई अयोध्या की ओर, कोई चंपापुर की ओर, तो मित्र कोई जा रहे हैं पावापुर, कुंडलपुर, वैशाली, राजगृह। तो नेमिनाथ स्वामी ने सोचा ये जंगल चंबल के बिहाड़ में कोई पूछेगा ही नहीं, इन लोगों को कोई इनकी कीमत ही नहीं बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्म चंबल के बेहड़ों में हो रहा है कि जिससे लोग समझे कि यहां पर भी कुछ क्षमताएं हैं। भगवान नेमिनाथ स्वामी का बिंब यहीं पर क्यों, रिधोली में क्यों? पूरा क्षेत्र नेमिनाथमय है, क्योंकि चंबिल बगल में है, वो अटेर यहां से बिल्कुल पास में है। अटेर 12 किलोमीटर और अटेर से नदी पार करो सोरीपुर 12 किलोमीटर। मैं गया हूं वहां से, बहुत अच्छे से मालूम है पंडित जी। एक बार मैं गया सोरीपुर, अटेर से चंबिल नौका से गया, मैं ब्रह्मचारी था भाई। नौका से गया तो नियोग ऐसा बना कि डोलची हमारी थी ना, वो इसी पार रह गई। इसलिए घटना घटने से वस्तु याद रहती है। वो डोलची दूसरी पार रह गई, फिर नाविक गया, वो डोलची उठा के लाया। कितना अच्छा आदमी था। मित्र, चंबिल पार करो तो नेमिनाथ का गांव मिल जाता है। चंबिल पार करो तो नेमिनाथ का गांव मिल जाता है। और संसार के विषय वासना को पार करो तो नेमिनाथ से दिसला पे बैठो, वो सिद्ध दिसला मिल जाती है। बहिरात्मा, बहिरात्मा नेमिनाथ ने सब कुछ करके दिखा दिया। केशव नारायण को, केशव नारायण जिस संग को मुख से फूंकते थे, नेमिनाथ ने उसको नाक से फूंक के दिखा दिया। जिस नाक से यहाँ पर नारायण कृष्ण विराजते थे, उस पर क्षण मात्र में तीर्थंकर नेमिनाथ जाके पहुंच गए। एक दिन नारायण कृष्ण ने कहा, नेम कुमार तुम्हें कितनी ताकत है? बोले भैया मुझे नहीं मालूम, मेरी एक अंगुली है, इसे आप टेढ़ा कर दो। नारायण जैसा जीव तीर्थंकर भगवान की अंगुली टेढ़ी करने के लिए कनिष्ठ, जब टेढ़ी करने का विचार किया तो मालूम, जब नारायण कृष्ण को नेमिनाथ स्वामी ने यूं किया तो नारायण कृष्ण समझ गए ये व्यक्ति तो बहुत धुरंधर जीव है और इससे तो मेरा राज्य जा सकता है। विचार, विचार, चाहे नारायण कृष्ण हो, चाहे तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी हो, चाहे बलभद्र बलराम हो, चाहे ऋषभ देव हो, मित्र भरत चक्रवर्ती हो, जगत में कितने धुरंधर पदवीधारी जीव हो, लेकिन यमराज कहता है मेरे सामने कोई नहीं लगता। राम हुए कि नहीं स्वीकार है, कृष्ण हुए कि नहीं,
तीर्थंकर ऋषभ देव हुए कि नहीं मित्र? जब किसी का अस्तित्व नहीं था भारत में, तब भगवान ऋषभ देव का जन्म हो चुका था। इतने महापुरुष हुए लेकिन कहां है, कहां है? ये संपूर्ण चंबेल क्षेत्र में आचार्य विराग सार महाराज की प्रभावना, बुंदेलखंड में प्रभावना, देश में प्रभावना, आचार्य विद्यासागर की प्रभावना। लेकिन मित्र देखते ही देखते वे दोनों आचार्य कहां गए? क्या कर सके? आपकी आंखों में अश्रु ही बूंदें टपक पाई। राकेश पंडित जी, 2 बूंदें आंसू की जरूर टपक गई, वो भी आपकी नहीं टपकी, वो आंसू की टपकी है। वो आपने नहीं टपकाई, वो भी राग ने टपकाई है। जो बूंदें टपकी हैं, कमलांकुर तुम कोशिश कर रहे थे, कोई देख ना पाए, आंसू गिरे नहीं। इसका मतलब तुम तो कोशिश कर रहे थे, आंसू गिरे नहीं, फिर भी गिर रहे थे। इसका मतलब तुम गिराना नहीं चाह रहे थे, वे तो मोह गिरवा रहा था। हो बहुत धुरंधर जीप चले गए, एक भी कोई नहीं रोक सका, कोई भी नहीं रोक सका। और बोध नहीं चलता। एक मां सुब्र साई कल आई और बोले, उसके भाई बेटे बोले, पोते बोले, महाराज जी आशीर्वाद दो। जितने में आशीर्वाद दिया उतने में अम्मा निकल गई, वो घर ही नहीं पहुंच सकी, इतने बीच में निकल गई। अब सोचिए आप, जन्म लेते समय तो लोगों को पता चलता बच्चे ने जन्म ले लिया है, कि बालका ने जन्म ले लिया है। जब प्राण निकलते ना, तो सामने देखते देखते प्राण चले जाते हैं। मित्र, इन प्राणों का वियोग हो, प्राणों का वियोग हो, ये तो अपने स्वयं के ऊपर है। प्राणों का वियोग में तुम्हारा बल नहीं चलेगा, प्राणों के वियोग में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चल सकता। प्राणों का वियोग अपने नियत काल में हो जाएगा, लेकिन प्राण वियोग होने के पूर्व हमारे अंदर से वैरात्मा का वियोग हो जाए, ये हमारा पुरुषार्थ करेगा। हम प्राणों के वियोग को नहीं टाल सकते, कितनी पुरुषार्थ करना चाहें। बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती, रुद्र, तीर्थंकर, कामदेव, वासुदेव, ये सभी के सभी जीव जिन्होंने समर भूमि में युद्ध जीते हो, वे मित्र नहीं जीत पाए यमराज को। आंसू गिराओ चाहे मुस्कुराओ, लेकिन होना वही है जो सबके साथ हुआ है। कोई भी रुकने वाला नहीं है, कोई भी रुकने वाला नहीं है, कोई भी रुकने वाला नहीं है। सब वियोग को प्राप्त हो जाएंगे। मित्र जो बचेंगे वे रोते रह जाएंगे, तो जाएंगे वे दूसरा भव पा लेंगे। आनंद भाई, जो जा रहा है वो तो स्वर्ग तो आनंद में जी रहा है, नरक तो क्लेश को प्राप्त कर रहा है। पशु बना तो किसी माँ का बछड़ा बन गया तो माँ का दूध पी रहा है, मनुष्य ने तो मनुष्य का दूध पी रहा है। लेकिन जो बचे होते लोग, वे बेचारे आंखों में आंसू टपकाते रहते हैं। तुम रो ही सकते हो, किसी को रोक नहीं सकते हो। जानियो, तुम्हारे पास रोने की मात ताकत है, आपके पास मात रोने की ही योग्यता है। किसी भी जीव के वियोग में रोकने की आपके पास कोई योग्यता नहीं है क्या? तीर्थंकर जैसे महापुरुष वे अपने पिता को नहीं बचा पाए। राम जैसा लाल अपने पिता दशरथ को नहीं बचा सका। राम जैसा बेटा अपने पिता दशरथ को नहीं बचा पाया। दशरथ का वियोग हो ही गया। हो भगवान ऋषभ देव का निर्वाण हुआ। उनका बेटा चक्रवर्ती भरत फप रो रहा था। बोले क्यों? उनके निर्वाण पर चक्रवर्ती भरत 14 रत्न का स्वामी अपने पिता ऋषभ देव को बचाने की क्षमता नहीं रख सका। तीर्थंकर
करने भी ना स्वामी, जिन्होंने नारायण को उंगली पर भरे टांग लिया हो, लेकिन इतने बल अतुल बल के धारी होने पर भी क्या अपने पिता को बचा पाए? ऋषभदेव क्या अपने पिता नाभिराज को बचा पाए? इसलिए ज्ञानियों, बैठो आनंद भैया, कितने मृत्युंजय की जापें कर लीजिए आप, मृत्युंजय विधान कर लीजिए, मृत्युंजय के पाठ कर लीजिए, पर मित्र मृत्यु जिस दिन आएगी उस दिन मृत्युंजय कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए पाठ मत कीजिए, अशुभ भावों से बचने की पाठ कीजिए। अशुभ भावों से बचने के लिए पाठ करोगे तो दुर्गति से बच जाओगे। देखो हमारे बिंद केसरी उपाध्याय विनिश्चल सागर, गुरु भक्ति और गुरु भाई के प्रति आस्था। ये भदौरिया जी, विश्व में पिता पर आस्था होना सरल है, पर भाई पर आस्था होना ये बहुत कठिन है। इसलिए जगत में बहुत भाई हुए, पर राम भरत का ही नाम क्यों, राम लक्ष्मण का ही नाम क्यों? ऐसे विनिश्चय है ना कि विनिश्चल सागर जी जगत के सारे देश के गुरु भाइयों को इस बात का बोध होता है कि मित्र गुरु की शिक्षा मिले तो आचार्य विराग सागर जैसी मिले, कि अपने शिष्यों को वो शिक्षा दे के गए हैं कि बेटा हम हैं सो तुम्हारे हैं, और हम नहीं होंगे तो गुरु भाई तुम्हारे हैं। ये शिक्षा आचार्य विराग सागर दे के गए। पिता के वियोग पर एक एक बिलस्त महेंद्र भाई, चम्मच की लड़ाई, चम्मच की लड़ाई। बोले बड़े भाई पर चम्मच एक अधिक क्यों चली गई? जैसे पिता के वियोग पर, माँ के वियोग पर बेटे चम्मच और थाली के लिए लड़ते हैं, ऐसे मित्र यदि शिष्य हो तो अपने पदों के लिए झगड़ने लग जाए, परंतु वे पिता धन्य, वे गुरु धन्य जो अपने शिष्यों को पुत्रों को शिक्षा दे गए। बेटा लड़ने का नहीं है, बहिरात्मा लड़ता है, अंतरात्मा पुरुषार्थ भाग्य को देखता है। हिस्से को लड़ना पागलों की भीड़ है पवन, हिस्से को लड़ना पावनुकों की भीड़ है। हिस्से के लिए लड़ना। कांगे भदौरिया के दोनों बेटे, बाल को सुन रहे ना बेटा, सुन रहे ना, समझ में आ रहा है ना? तुम अपने पिता के पैर छू लो बेटा, खड़े हो जाओ दोनों, और यूं कहना पिता मैं इसलिए नहीं पैर छू रहा तुम्हारे कि हम तुम्हारे पिताजी हो, मैं इसलिए छू रहा हूं आप मुझे जिनवाणी सुनाने के लेके आए हो। बेटा तुम्हारा भाग्य तेज है कि नहीं, ऐसे पिता तुझे मिले। अब तुम पिताजी को बोलो पिताजी मुझे मालूम है हिस्सा मांगूंगा तो शत्रु बन जाऊंगा भाई भाई का, लेकिन हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, अपने दोनों भाइयों का प्रेम चाहिए, और प्रेम बना रहेगा तो हिस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैठ जाओ बेटा। ओ हो, पुत्रों को हिस्सा मत सिखाइए, पुत्रों को प्रेम सिखाइए। ज्ञानियों शिष्यों को पद मत सिखाइए, शिष्यों को वासल सिखाइए, और वासल रहेगा तो पद की क्या आवश्यकता होगी। बहिरात्मा की दृष्टि और अंतरात्मा की दृष्टि, यह समाधि तंत्र। इस ग्रंथ का नाम है समाधि तंत्र, जिस पर आप प्रवचन सुन रहे हो। संपूर्ण तंत्र हमारा यह समाधि पर आलंबित है। जो भी व्याख्या होगी किसके लिए? समाधि के लिए होगी। अब समाधि कब संभव है? जब तक परद्रव्य का मोह तुम्हारे पास है तब तक समाधि तुम्हारे पास नहीं। समता जिनके पास है वह समाधि अधूर है। राकेश पंडित शब्दों को सुनिए मित्र, समता जिनके पास है वह समाधि अधूर है। निसंग सागर आए क्या? समता जिनके पास है वह समाधि अधूर है। समता जिनके पास है वह समाधि अधूर है, और विषमता जिनके पास है समाधि उनसे दूर है। अधूर यानी पास, दूर यानी दूर। जिनके पास समता है उनके पास समाधि अधूर है,
और विषमता जिनके पास है उनकी समाधि दूर है। सहस्रों वर्ष के साधक हो जाइए, लक्ष कोटि वर्ष का तुम साधु बन के जी लीजिए, लेकिन एक मिनट भी तुम्हारे जीवन में समता भाव नहीं है तो समाधि दूर है। और मित्र, एक दिन के लिए तुम साधु बने, अंतर मुहूर्त में तुमने कल्याण कर लिया, क्योंकि समता तुम्हारे पास है। 48 मिनट मात्र तक जीव जगत से शून्य हो जाए और प्राण छूट जाए, समाधि मरण हो गया। ऐसे भाव बनाइए, ऐसे भाव बनाइए। अंकुश, कुछ नहीं बेटा, जगत में कितनी राग दे जीव कर ले, एक दिन ऐसा आएगा प्राण छूटे, 4 लोग जाएंगे जला के गाड़ के बह के भाग के आ जाएंगे। इसके बाद जिसे बेटा बेटा कहते, पिता पिता माँ माँ बोलते हो, इतने तुम्हारे सुंदर पिता थे, इतने सुंदर बेटा था, तो संस्कार का स्नान क्यों करते हो? इतना सुंदर बेटा, बेटा बेटा चिल्लाना पिता, उसके संस्कार करके आया, घर में नहीं घुस रहा, बोले घर के बाहर पानी ना भैया, बाद में प्रवेश करेंगे, घर के बाहर स्नान करना है। ओ मित्र, इतना अछूत, जितने उन्ना लड़ता कपड़ा जितने थे घर के पूरे धो डाले और मकान धो डाला, बोले इतना अछूत आदमी था, सब सफाई करो। सुंदर पलंग, सुंदर गद्दे, सुंदर पल्ली, रजाइयां सब बाहर फेंक दिए उसके, किसके? जिसकी मृत्यु हुई। अब बोलो मित्र, अंकुश, ये अपने साथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बेटा, ऐसे काम काहे करें जो लोग हमारे पीछे घर धोएं? ऐसे काम करो, कोई स्नान भी ना करे, हम रत्नात्रय धारण के मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। और डंडे कंडे के साथ जलाने का प्रश्न ही समाप्त। जिस दिन केवली बन के निर्वाण प्राप्त करेगा तो शरीर कपूर की भांति उड़ जाता, कोई जलाने नहीं आता। वो साधुओं के शरीर को मालूम, लोग कंडे से नहीं जलाते, डंडे से नहीं जलाते। क्या गरी के गोले, नरियल, चंदन, कपूर से तुम्हारे शरीर के संस्कार हो रहे हैं, तो हो सकता है ये सुखानंद यही सोच रहा, भाई अब तुम्हें ऐसे ही करता हूं, जब अंतिम समय आएगा तो डंडे कंडे से ना जलूं, कपूर से जलूं, इसलिए मैं दीक्षा ले लूंगा। मित्र, कपूर से जलने के लिए दीक्षा मत लेना, कपूर की भांति उड़ने के लिए दीक्षा लेना। कौन तुम्हारा है अंकुश? बेटा, कौन तुम्हारा है? 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की दुश्मनी भव बिगाड़ देती है। 4 दिन की मित्रता, 4 दिन की शत्रुता भव बिगाड़ देती है, भव बिगाड़ देती है। इसलिए हो बिमल, अंकुश बैठो। बिमल, कितनी गर्मी है, लेकिन आप सोचो पंडित जी, आपको खड़े होकर के बिमल को टीका लगाना चाहिए। पहले जाओ, खड़े हो, बिमल को टीका लगा के आओ। इस बात का टीका लगा के आओ कि एक व्यक्ति ने जंगल में, मंदिर भूल चुके थे लोग, बियर्ड था, ताला पड़ा हुआ था, और ये इंजीनियर यहां से निकला हुआ कहीं से काम से, 30 वर्ष तक इस जिनालय में ताला पड़ा रहा, कोई देखने नहीं आया, और बिमल भाई ने बंद भगवान को बाहर निकाल दिया। देखो पंडित बिमल, तुम्हारी शादी में तो तुम्हारे मामा ने तिलक लगाया होगा, या तो सारे पंडित एक साथ तिलक लगा रहे हैं। तो धूप पड़े, बारिश हो, ठंडी कड़कती हो, लेकिन भाई भिंडे से चल करके भगवान का अभिषेक करने आते हैं। देखो भैया, यही तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। इतने मुनिराज, ये उपाध्याय परमेश्वरी धूप में सिकते चले आ रहे हैं, लेकिन विमल की भक्ति के बस होकर गए। भगवान नेमिनाथ के चरणों में
बैठ जाओ। पांतु नेमिनातश्च पात्मनोरांस्वा यश पादोस्वान में सीधी भूदा जगत जनहा। बे भगवान नेमिना स्वामी पांतु हम सबको पवित्र करें। बहिरात्मा, बहिरात्मा, जिस दिन बहिरात्मा को समझ जाओगे ना, उस दिन राकेश पंडित जी जमीन को फूंक फूंक के चलोगे। जिस दिन बहिरात्मा को समझ जाओगे राकेश पंडित जी, जमीन को फूंक फूंक के चलोगे मित्र मेरे। निज की देह निज नहीं है। जब निज की देह पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, पर की देह पर अधिकार कैसा? निज की देह के राग से पर की देह को भोगता है बहिरात्मा। ओह अशोक भाई, निज की देह के नियोग से पर की देह को भोगते हो, उसे सुख मानते हो। ओह, पर की देह में लिप्त होकर के निज की देह से भोगते हो और निज आत्मा को त्रास्त करते हो। क्या किया आज तक? शब्द रूप तत्व ज्ञान, द्रव्य स्वरूप तत्व ज्ञान, भाव स्वरूप तत्व ज्ञान, इन दो में बहुत भिन्नत्व भाव है। शब्द से जो विषय होता है वो सुप्र से सब शब्द का विषय बनता है। जो विश्व में विषय है सभी शब्द का विषय बनता है। निरंतर करिए, ध्यान दो। विशेष विशेषण, विधेय प्रसिद्ध, विधेय प्रसिद्ध, जो वस्तु होती है सब शब्द का विषय बनता है। फिर आवाज भंग क्यों आता है? शब्द का विषय बनता है, जो पदार्थ सब शब्द का विषय बनता है, शब्द का विषय बनता है, पर एक साथ शब्द कह नहीं पाता जब, तो आवाज भंग बनता है। पर क्रम क्रम से जो आवाज है वो भी वाच्य ही होता है। ओहो, आया समझ में आपको? जो आवाज है वो सभी वाच्य है। कैसे? हमने खड़ा किया भदौरिया जी के बेटों को। इन दोनों बालकों के अंदर अपने पिता के चरण छूने पर जो अनुभूति हुई होगी ना, वो अभी बता नहीं सकते, पर धीरे धीरे इनसे पूछना, क्रम क्रम से सब बता देंगे। अंकुश, पिताजी बैठे क्या पर? जाओ उनके पैर छुआ, बोलना कि हे तात, विश्व में कुछ ना मिले, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। बोलो बेटा इनसे, बोलो बोलो। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, आशीर्वाद दिया है। बोले किस बात का? सद्बुद्धि का। ठीक है, आओ। ओ हो, विश्व में कुछ प्राप्त ना हो, मात अंकुश को नहीं, जगत में जितने प्राणी हैं, यदि कोई बेटा तुम्हारे चरण छुए, राकेश तुम्हारा बेटा भी क्यों ना चरण छुए, उस पुत्र को यही बोलना चाहिए कि हे तात, संपत्ति में कमा सकता हूं, बस सद्बुद्धि मिलती रहे, संपत्ति दौड़ के आएगी। और सद्बुद्धि नहीं है, संपत्ति कितनी दे के चले जाओ पिताजी, हम सब नष्ट कर देंगे। कुबुद्धि संपत्ति का क्षय का कारण होती है और सद्बुद्धि संपत्ति के संग्रह का कारण होती है। इसलिए संपत्ति चाहिए कि सुबुद्धि चाहिए? संपत्ति चाहिए, सुबुद्धि चाहिए। ज्ञानी लोग संपत्ति नहीं मांगते, सुबुद्धि मांगते हैं। हमने तो अपने गुरुजी से कभी संपत्ति की बात ही नहीं की, जो था उसको उतरवा कर उन्होंने फेंकवा दिया। पंडित जी याद है आपको, नसिया में जब दीक्षा हो रही थी ना, तो एक अंगूठी थी, अंगूठी पर नहीं उतर रही थी, बाकी सब उतर गया था। एक अंगूठी थी अंगुली में, हम कि तुम कितनी देर लगा लो, पर तू कितनी ताकत लगा ले, पर मैं तुझे फेंक के ही छोड़ूंगा।
मालूम वो अंगूठी फंस गई बेटा अंकुश। वो जैसे ही फंसे हमने धीरे से घुमा घुमा करके, अब तेरी ताकत की मेरी ताकत, अज्ञानी घुमा घुमा के पहनते हैं और ज्ञानी घुमा घुमा के फेंक देते हैं। जो घुमा घुमा के पहनते हैं प्रसन्न में फंस जाते हैं और घुमा के फेंक देते हैं संसार से पार हो जाते हैं। पहन लो ना अंगूठी से, फंस गया बेटा। ओहो, अंगूठी उतार के फेंक दो। लेकिन सोने की अंगूठी तुमने उतार के फेंक भी दी, पर राकेश पंडित राख की अंगूठी नहीं फेंकी ना, तो पंडितानी घर में भले बैठी हो पर ये मोबाइल पे देख लेते हो। हो। संसार की ऐसी लीला राकेश भाई, संसार ऐसी लीला है। व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं भटके। आजकल तो ये वैज्ञानिकों ने ऐसे काम करके दिखा दिए कि बेटा तुम बेरक्त होना भी चाहो तुम्हें होने नहीं देंगे। सम्मेश करके टोंक पर, सम्मेश करके टोंक पर भगवान पारसनाथ के कौन से टोंक, सोनभद्र कूट पर, भदौरिया जी सोनभद्र कूट पर खड़ा आदमी और मोबाइल में ऐसा देख रहा अपनी देवी का चेहरा। मैंने कहा हे अभागे, तीर्थंकर पारसनाथ के टोंक पर तू यहां तक आया और बेचारा यहां पर भी तू सासू की बिटिया का चेहरा ही देख पाया, भगवान के चरण नहीं देख पाया। ये पत्रकार शंकर भाई बेचारा गिरनार की टोंक पर पहुंच गया, नेमिनाथ के चरणों में पहुंच गया और वहां से फोन कर रहा पत्नी को, मैंने पगला बे तो राजुल को छोड़ के इतने भगिया है और तू तो राजुल की याद कर रहा है। ओहो, कहना बोली देवी देख ये चरण है, वो चरण के बहाने देवी का चेहरा देख रहा था। गिरनार जाओ, चंपापुर जाओ, बद्री विशाल जाओ, मित्र कैलाश पर्वत पर जाओ, लेकिन जाओ भगवान को देखने जाना, वहां जाओ घर के लोगों मत देखना। बैठ जाओ। हाँ, तुम 22 से 23 लेके जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना, सुरक्षित आना, विसंवाद नहीं करना। नेमिनाथ के चरणों से नेमिनाथ के पास जाओ, रिधोली के नेमिनाथ से गिरनार के नेमिनाथ तक चले जाओ और वहां जाके बोल देना नेमिनाथ स्वामी के चरणों में मेरे भी नमस्ते बोल देना। कहना स्वामी पता मैं कहां से आया हूं, कहां से आया हूं, रिधोली भिड़ी नहीं बोलना। उनसे कहना कि ऐसी बात है, चाहे राम देश में कहीं भी घूम रहे हो, पर अयोध्या का व्यक्ति पहुंचे तो राम को भी मन में आ जाता भैया हम अयोध्या से आए। ऐसे नेमिनाथ स्वामी से कहना प्रभु निर्वाण तुम्हारा यहां से हुआ है, गिरनार पर्वत से, उर्जन पर्वत से, लेकिन जन्म तुम्हारे चंबिल में हुआ है, मैं आपके गांव से आया, चंबिल से आया। चंबिल की ऊपर सोरीपुर, इस पार रिधोली, मित्र है तो चंबिल में। ओहो, ये समाधि तंत्र पंडित जी, समाधि चाहिए है तो बहिरात्म भाव का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। इस जीव ने मात्र पवन कभी भोजन का प्रत्याख्यान किया, कहीं पानी का प्रत्याख्यान किया, लेकिन बहिरात्म भाव का प्रत्याख्यान नहीं कर सका। भोजन का भी त्याग किया तो मालूम ये अशोक पंडित पहुंच गया मंदिर में और पद्मावती देवी के पास कहता है देवी आज मेरा उपवास है। बोले किस बात का? मेरे बेटे की मांग भर जाए, बिटिया की, बेटे के मुकुट रख जाए, इसलिए मैं आज उपवास कर रहा हूं। बेचारे ने भोजन त्याग कर दिया, दिन भर पानी नहीं पिया, लेकिन बहिरात्मने का त्याग नहीं कर सका। मांगने गया पद्मावती देवी से क्या, बेटे की शादी हो, बिटिया की शादी हो जाए। तो पंडित ये और तगड़ा पंडित था, बोले मैं देवी के पास नहीं जाता हूँ। कोई बात नहीं है, वो भगवान के पास चला गया, पारसनाथ के पास चला गया। हे पारसनाथ स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, मैंने आज रविवार का उपवास किया है। बोले किस लिए? मेरे घर में संपत्ति बढ़ जाए,
ओहो, अब आगे तूने क्या किया? 3 लोग के नाथ के चरणों में तू मांगने भी गए तो क्या मांगा? संपत्ति बढ़ जाए। अरे मेरे से मिलो, मैं मांगू तो क्या मांगू? जिनको संपत्ति प्राप्त हो जाए। पर और सत्य में जाओगे तो मुझे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। बे मुझे प्रभु जिन संपत्ति से तो भावना है मेरी, लेकिन बे थोड़े दे पाएंगे। जिन संपत्ति को मैं ही प्रकट करूंगा। एक शिल्पकार कहता है, शंकर भाई, एक शिल्पकार कहता अपने पिताजी से, पिताजी आशीर्वाद दो। विमल नेमिनाथ आ गए भगवान? क्या जयपुर से भगवान आ गए? आ गए नेमिनाथ। शिल्पकार क्या कहता है? देखो, विधि नियोग सुब्बर सागरी, कहाँ सजल काला दुर्ग और कहाँ रिधौली का जंगल। भगवान नेमिनाथ स्वामी आ गए, बहुत सुंदर। ओह ज्ञानी पंडित जी कहाँ देख रहे हो? आदत नहीं, ये पुरानी। फिर हमसे कहती है मुझे क्यों डांटती रहती हो? आप पीछे देखते क्यों हो? पूरे दिन नहीं देखो, ये मत देखो कि मैं मेरी देवी बैठी कि नहीं बैठी। आप इधर देखो मित्र। एक शिल्पकार अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आशीर्वाद दो। जैसे जैसे भदौरिया के दोनों बेटों ने अपने पिता को चरण छू लिए, वो अंकुश गया अपने पिता के चरण छू के आ गया। वो क्या बोला? मुझे सद्बुद्धि दो। अब प्रश्न क्या है? उस शिल्पकार क्या होता है? शंकर भैया, उस शिल्पकार अपने पिता से कहता, पिताजी आशीर्वाद दो, मैं सुंदर से सुंदर भगवान नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा बना के लाता हूं। और सुनना, वो यानी शक्कर, देखो मुस्कुरा गए ना। किसान खेतों में शक्कर को आता है, गन्ना, और शक्कर वाले ये कहते भैया ये तो संसार की लीला है। ओहो, शिल्पकार के पिता ने कहा, बेटा जाओ सुंदर प्रतिमा बनेगी। बस अब शिल्पकार क्या सोचता कि पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया और मैंने आशीर्वाद ले लिया है। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। न शिल्पकार के पिता का आशीर्वाद मूर्ति बना रहा है, न शिल्पकार का द्वारा मांगे आशीर्वाद मूर्ति बना रहा है। मूर्ति तो शिल्पकार की बुद्धि बना रही है। मूर्ति तो शिल्पकार की बुद्धि बना रही है। ये तो हमारे भारत का बहुमान है, गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति उनका सम्मान देना है। लेकिन मूर्ति कौन बना रहा है? शिल्पकार की बुद्धि बना रही है। ऐसे में भगवान मेरे मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान मेरा कल्याण हो जाए, भगवान आशीर्वाद दो, गुरुजी आशीर्वाद दो, ये सब व्यवहार में सम्मान है। पर सत्य है, जैसे शिल्पकार ने अपनी बुद्धि से मूर्ति गढ़ ली है, ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने भगवान को स्वयं ही प्रकट करेगा। ये समाधि तंत्र है। फिर भी शिल्पकार को पिता के सम्मान में चरण छू लेना चाहिए। फिर भी भक्त को भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। पर निर्णय यही होगा, निर्णय यही होगा कि एक मरीज आया शहर सागर जी, सिद्धार्थ सागर, भैया तुम गांव के नगर गौरव हो। सकलार जी, बेकान दूसरे साम्य जी, यशोधर जी, इन सब से कहो गांव के नगर गौरव हो, प्रतिदिन मंच में दिखना चाहिए। ज्ञानी और मित्र ये सब देखने आए हैं, तुम अपने गांव में कैसे रहते हो? ये सब राज हैं, बनने वाले भगवान हैं, भगवान बनाने के लिए आए हैं। तुम लोग इनके मेहमान हो। ओहो ज्ञानी, भगवान से हम जरूर कहते प्रभु मुझे भगवान बना दो। दुख हो, कम्मक हो, बोलिला हो, सुखई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। प्रभु से प्रार्थना ऐसे ही करते हैं। जैसे एक मरीज आया सुबह, कहता गुरुजी
मैं दिल्ली जा रहा हूं चेकअप कराने के लिए, आशीर्वाद दो मैं स्वस्थ हो जाऊं। उसकी भावना है, ये मंगलाचरण है, मंगल है। लेकिन स्वास्थ्य लाभ तो मेरे मित्र डॉक्टर जब देखेगा, वैद्य औषधि देगा, वो आप श्रद्धा सेवन करोगे परहेज के साथ, वो आयु क्रम है तो बच के आ जाओगे, नहीं तो निपट के आ जाओगे। कोई गड़बड़ हो गया क्या? सत्य सुनना भदौरिया जी बहुत कड़वा होता है। हर व्यक्ति सुनना चाहता है, गुरुजी मन की सुना दो। मेरे मित्र, हम मन की नहीं सुनाना चाहते हैं, मन ही ना बचे ऐसी सुनो आप। हम मन की साधना नहीं कर रहे हैं, मन के नाश की साधना कर रहे हैं। जब तक मन रहेगा तब तक जीव छद्मस्त रहेगा, और जिस दिन मन शून्य हो जाएगा, असंगी बन के नहीं, अरहंत बन के। मन चाहिए क्या? इसलिए पवन, कभी कभी आप जैसे लोगों को क्या लगता है, अब तो प्रवचन पूरे हो चुके होंगे, इस पर्याय में तो पूरे प्रवचन होने वाले नहीं है। वो पंडित जी क्या बोल रहे थे, इतने पंचनाक हो गए। मित्र आप गिनती कर रहे थे, हमारे विनीत से सारी कह रहे थे, बोले 200 के पास पंचनाक होने वाले हैं। मित्र मेरा अभी तो एक ही कल्याणक नहीं हुआ, तुम 200 गिना रहे हो। भैया 200 पंचनाक भगवान की प्रतिष्ठा के हो गए हैं। वो मैं अपने एक कल्याण के लिए आता हूं, मेरा एक मोक्ष कल्याण हो जाए, बाकी कल्याण हम देख लेंगे। जयवंत हो। क्या हुआ? आप तो सोचो, गर्मी उन्हें लगती है। मां एक बात पूछूं आप लोगों से, उपाध्याय श्री का ध्यान मुझे पूरा है, तुम चिंता नहीं करना, यहाँ की लू से नहीं घबराना। सुब्र सागर अच्छी ठंडाई पिलवाना आप हमारे विनिश्चय सागर जी को। ये भिंडे वाले हैं, खूब मट्ठा पिलाएंगे तुम्हें। ज्ञानियों, इसका नाम है अहीर देश। इस क्षेत्र का नाम है अहीर देश। यहाँ बहुत भैंसें होती है, बहुत दूध घी होता है। मालूम, मैं बीना में था, एक व्यक्ति भैंसों को लेके जा रहा था, कहता महाराज जी, भाई क्या हुआ तुम्हें? उसे पता नहीं कहां से पता चल गया, मालूम क्या बोलते, बोले महाराज जी ये भैंसे हम ग्वालियर भिंड से लेके आए। हमने भैया मैं क्या बता रहा हूँ? बोले महाराज जी हम कहीं से भैंसे लेके आए, पर अच्छा दूध तो भिंड की गाय भैंसे देती है। ओहो, बोले क्यों? उसका रहस्य, यहाँ गर्मी होती है, गर्मी होती है ना, भूमि जब तपती है तो सरसों होती है, जब सरसों होती है तो फिर खल निकलती है, पीना पीना खली, और खली खाएंगी यहाँ की ना तो भैंसे दूध देंगी देंगी, और ऐसा दूध देती है कि मालूम, दूध निकालते हो बाल्टी में मक्खन बनता जाता है, ऐसा सा दूध निकलता है। अब रह समझो क्या है, उस देश में रहना चाहिए जहाँ पर ऐसा दूध मिलता हो, जहाँ पर मक्खन निकलता हो, बिना तपाए मक्खन जम गया। ऐसे मित्र, ऐसी साधना करो, साधना करते ही करते भेद विज्ञान का मक्खन टपकने लग जाए। शिल्पकार शंकर भाई, शिल्पकार पिताजी से कहता आशीर्वाद दो कि मूर्ति अच्छी बने, पर मूर्ति कौन बनाएगा? शिल्पकारी बुद्धि ऐसी। मित्र आशीर्वाद अपने स्थान पर हैं, स्वयं की प्रज्ञा चाहिए। ऐसे प्रभु अपने स्थान पर हैं, स्वयं के भीतर भेद विज्ञान चाहिए, और तुम स्वयं त्याग करना नहीं चाहते हो, वासना में लिप्त हो, मदपान करके आए हो, और प्रभु से कह रहे हो शंकर भाई शराब की बाटल ढकार के आ गए हो तुम, और ये कहो प्रभु मैं नाले में ना गिरूं, प्रभु नाले में ना गिरूं। भगवान से कह रहा शंकर भाई पत्रकार, भगवान मैं एक सीसी पी के आया हूं, लेकिन नाली में ना गिर पाऊं, चक्कर आ ना पाए। बेटा भगवान कहेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो देखना आ रहे, जानना आ, तुम देखो कैसे गिरती है, मैं देखूंगा। इसलिए बेटा नाली के गिरने से बचना चाहते हो तो भगवान से बोलने मत जाओ, बाटल छोड़ने जाओ। ऐसे जगत से संसार भटकने बचना चाहते हो तो मोह की मुद्रा छोड़ना सीखो।
ये तीजा 13 दिन के बाद पवन एक नहीं मिलेगा बेटा, मान लो मैं लिख लो डायरी पर। राके पंडित वो कहेंगे तुम्हारा राकेश, चाहे लाल पगड़ी बांधो चाहे पीली बांध लो, सुन रहा ना भैया। लेकिन एक दिन भी 13 हुआ, अपने नेहरू नगर में पंडित जी जिनकी प्रतिष्ठा पुस्तक पढ़कर कमलांकुर गाता तो मयूर जैसा चिल्लाता है, मालूम, जय कुमार जी बेचारे ने पूरी डायरी लिख डाली, पुस्तक छपा दी, और जब से पुस्तक छपी है 1 ही 2 प्रतिष्ठा करा पाए। लाभ कौन उठा रहा है? कमलांकुर, शेष विद्वान। लेकिन पंडित जी ने खूब कोशिश की, मैं प्रतिष्ठा ग्रंथ लिख करके प्रतिष्ठा कराऊंगा, लेकिन यमराज को स्वीकार ही नहीं था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कुंडलपुर का इतना सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर को देख करके भदौरिया जी, राम मंदिर अयोध्या में जो नक्शा पास हुआ है, कुंडलपुर के मंदिर को देखा गया कि ये कुंडलपुर मंदिर कितना सुंदर बनवाया आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने। लेकिन आचार्य महाराज प्रतिष्ठा करा के सोचते होंगे कि अब मैं यहां चातुर्मास करूंगा, सुंदर सुंदर जिनालय स्थापित हो गया है, लेकिन यमराज को पसंद ही नहीं था। आचार्य विराग सागर महाराज ने विरागोदय बनाया, यति सम्मेलन करा लिया, इतना सुंदर मंदिर बना के रखा है, परंतु यति सम्मेलन के बाद दोबारा दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। यमस्य करुणा नास्ति। इसलिए राकेश पंडित जी पहले से निर्णय करके जियो, आज से मेरा निर्णय, बस अपना जी निर्णय करो कि प्रतिक्षण समाधि चल रही है। समाधि तंत्र मैंने इसलिए शुरू किया है, प्रतिक्षण समाधि चल रही है, समाधि में डूबे रहना, संसार के बीच में। देखो मेरी तरफ, कभी आप यहाँ कौन सी नदी बहती है? देखा भाई भदौरिया जी, कुंवारी नदी कुछ कह रही है, पी लो पानी तुम कितनी पति बन जाओ, पर मैं तो कुंवारी की कुंवारी हूं। हे भूपति हो, यदि अभी पूछू ना, किसी से पूछ लू भाई रतलाम, बोले गुरुजी, इनके गुरुजी रतलाम में योगेंद्र सागर जी बहुत बड़ा तीर्थ बना गए, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं करा पाए। बोलो बराबर। ये सनमती सागर संग्रत वाले सुब्रत कितने तीर्थ बना लिए, पर प्रतिष्ठा नहीं करा पाए। मित्र, संसार में यही चल रहा है, मैं तो मुस्कुराता रहता हूं। देखो, और भाग्य पर, विधि पर कितना गहरा विश्वास मेरा, आप भी करो। शंभू ने खड़ग सिद्ध किया, और खड़ग किसके हाथ में लगा? लक्ष्मण के हाथ में। शंभू ने खड़ग सिद्ध किया, और खड़ग किसको मिला? लक्ष्मण को, और शंभू के प्राण चले गए उसी खड़ग से। मित्र देखो ना, कितने खड़ग बैठे, देखो कितने खड़ग दिख रहे, चमक रहे नहीं चमक रहे। इनके माता पिता ने सिद्ध किया था, और मिला विशुद्ध सागर को। अब पूछो विमल से, बेचारा दिन रात धूप में तड़प रहा, हाय हाय कर रहा, फिर भी प्रशस्तियों में नाम किसका लिखा हुआ? विशुद्ध सागर का, विराग सागर का। अब लो भैया, बेचारा धूप में कौन से करा? विमल, शादी हो गई क्या आपकी? विमल भैया, शादी हो गई क्या आपकी? खड़े हो ना जरा, शादी हो गई क्या आपकी? वो बिटिया की तुमने कितनी सेवा की थी जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है? सुनो पंडित जी, जिसकी बेटी है, उसके माता पिता ने कितना बड़ा किया, पाला पोसा, और जिसने पाला पोसा उसे तो रोटी नहीं खिला रही है, और इसे रोटी खिला रही है। इसलिए मान लो जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें ही बोध होना चाहिए, कर्म सिद्धांत कुछ है, पुण्य पाप कुछ है। यहां से तुम्हें आगम सीखना चाहिए अपने घर से, कि जब मैंने इससे साथ मेरी शादी हुई है, बैठ जाओ राकेश पंडित जी, मेरी शादी हुई है, इसे तो मैं जानते नहीं था। और देखो, जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को विमल दुनिया से कमा के नहीं देता है, और सासू की बिटिया को ऐसे पकड़ा देता है। कहो ज्ञानी, माँ को माँ तो उतनी देता था जितनी जरूरत पड़े, और बाकी सब बेटे की माँ को पकड़ाता है। संसार में व्यक्ति को संबंधों में आगम पढ़ लेना चाहिए।
जहां तुम्हारा नियोग था, जहां तुम्हारा नियोग था, कन्या कहीं पल रही थी और रोटी किसे खिला रही है? हो, जन्म दिया देवकी ने, जन्म दिया देवकी ने और बाल लीला देख रही यशोदा। ऐसा ही है यशोधर सागर जी, जन्म दिया देवकी ने और बाल लीला देख रही कौन? सारथक सागर जी, यशोदा। ओहो, जन्म दिया ललितपुर की मतारी ने और मुनिराज के रूप में देख रहे विशुद्ध सागर। इसे तुम देखो बेटा, अब काहे शर्म रहे, उठाओ मुंडी। अब जो है सो है, इनकी लीला हम देख रहे हैं। अब जीवन में अपने घर से ही सिद्धांत पढ़ना सीख लेना चाहिए। और सुनो ना भदौरिया जी, भाग्य आप लोगों की कि आपके दोनों बेटे मेरे कहने पर आपने उन्हें चरण छू लिए और आपने कहा बेटा चलो मैं महाराज जी के प्रवचन सुनने जा रहा हूं। दोनों ने मना किया? नहीं किया। अपनी पीठ ठोक लो अपने भाग्य की कि ऐसे बेटे मिले कि इन्हें मना नहीं किया। और सुनो, उनके बेटों की मां के सम्मान करके आना कल आप। बोले क्यों? आपने अपने बेटे को मना नहीं किया। नहीं, वो कह देते कहां तुम जा रहे हैं महाराज जी के पास। मित्र, घर से सिद्धांत सीखो, यही पुण्य है। जिसके बेटे धर्मात्मा हो, जिसकी पत्नी धर्मात्मा हो, जिसकी मां धर्मात्मा हो, जिसका पिता धर्मात्मा हो, ये सब पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं। पंडित जी अभी कमलांकुर ने मैत्री भाव है, करुणा भाव है, दया भाव है, इन्हें 5 मिनट मात्र इसमें लगा दिए हमारे। बहुत गर्मी है गुरु जी, अंदर का राग टपका, आंखों में आंसू गिरा रहे थे, बहुत गर्मी है। पर पंडित क्या करूं, मैं भी सोचता हूं बहुत गर्मी है, पर जब 1 साल पूरी होती ना, आप लोग लिस्ट लेके आ जाते हैं, बोले गुरु जी पंचकर्मा, मैं मना ही नहीं कर पाता हूं। आप लोग आना बंद कर दो तो मैं मना नहीं करना पड़ेगा। ओहो, और अभी मालूम आज कह रहे थे गुरुजी बहुत पंचकर्मा बंद कर दो, और कल मालूम क्या कह रहे थे, गुरुजी सोनागिरी में एक पंचकर्मा और कराने। देख लो यार, बोलो, पूछो पूछो, कह रहे थे ना। पर संसार ऐसे ही है, जब घर में बेटी हो तो कहते लोग दहेज नहीं लेना चाहिए, और बेटा हो जाए तो छुप जाते हैं। समझ नहीं आप? तो ये संसार पंडित ऐसा है, ये सबको देखो जानो जाने दो। हैं? हाँ, देखो पावी वाले खड़े हुए हैं। तुम चिंता नहीं करो, ये सब भगवान नेमिनाथ की भूमि, महावीर स्वामी की, अजितनाथ की भूमि है, और 24 तीर्थंकरों की बिहार भूमि है। राम निकले यहीं से, श्याम निकले यहीं से, इसलिए ज्ञानियों ये महापुरुषों की भूमि है, ये डाकुओं की भूमि नहीं है। डाकू तो हो जाते हैं, भगवान यहां हुए। पर आश्चर्य करो, मुझे एक भाई ने बताया गुरुजी, जब विमल नहीं आए यहाँ पर, तो यहाँ जब चंबिल के बिहड़ों में और कुंवारी के इन जंगलों में डाकू लोग सर्दी गर्मी में कहीं छुपने आते थे। मालूम कहाँ जाते थे? रिधोली के मंदिर में आकर शांति से बैठते थे। मतलब वो डाकुओं को भी ये पता था कि डाका कहीं नहीं डालूं, धन मिल सकता है, पर शांति भगवान के चरणों में ही मिलेगी। मैं बीच में एक बार इधर आया था, तो यहाँ बहुत सारी कथा सुनने को मिली। बोले गुरुजी यहाँ बड़े बड़े डाकू रहते थे, पर शाम को आकर के नेमिनाथ के चरणों में बैठे रहते थे। कितने ही घोर पापी होगा, कितनी घोर पापी होगा, कितनी घोर पापी होगा। ये घड़ी किसकी भैया? ये घड़ी कौन रख गया? अरे रहस्य कुछ दूसरा है। पंडित आपकी है? आपकी है? जय कुमार की है? जय आपकी घड़ी है? आपका नाम जय है? अच्छा, देखो भाई, अभी ये घड़ी जय कुमार शांत हो जाए 2 मिनट के लिए, प्रवचन समाप्त हो जाए, फिर ये विमल कहेंगे मालूम, ये महाराज की यहाँ घड़ी रखी है, ये ले जाओ किसकी है? बोले महाराज की जो घड़ी रखी है ले जाओ किसकी है? मतलब यहाँ रखने माँ से किसकी हो गई? महाराज की। और मंदिर ईंट चूने का है, ठीक है ना?
कारीगर बना रहा है, पर मंदिर किसका? नेमिनाथ स्वामी का, जो निर्वाण चले गए। ठीक है, संसार ऐसे ही है विमल, संसार ऐसे ही है। तुम किसी भी व्यक्ति से पूछ के आओ, घोर से घोर पापी जीव होगा, जो पाप छोड़ने का मन ही नहीं करता जिसका, उससे भी पूछोगे ना तो पावई ट्रस्टी भैया वो भी कहेगा पापी जीव भी, पाप करना अच्छी बात नहीं है, विश्वास मानिए। डाकू भी अपने बेटे को कहता बेटा डाका मत डालना। मैंने एक व्यक्ति को बीड़ी पीते देखा, पर अपने पोते को समझा रहा था। एक व्यक्ति मुख में बीड़ी दबाए, अपने पोते को समझा रहा था, बोले बेटा बीड़ी नहीं पीना। ऐसे ही पंडित जी, ये राकेश पंडित जी अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा तुम्हारे जरूर हो पर शादी नहीं करना। बैठ जाओ भैया। बहिरात्मा जीव, बहिरात्मा जीव जो अपना नहीं है उसे अपना मानता है। अंतरात्मा जीव निज को ही निज मानता है, बाकी सबको पर मानता है। बहिरात्मा शरीरादो जात आत विभ्राम रंत्र जात आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि से किसमें? शरीर आदि में आत्म बुद्धि धारण करना और भ्रम से समझने वाला बहिरात्मा। और चिद्दोष विभ्रांति अंतरहा, चिद्दोष विभ्रांति अंतरात्मा, चित्त के राग देशों को और आत्मा के विषय में अभ्रांत लेने वाला जो जीव है उसका नाम है अंतर आत्मा। कल मिलूंगा आपसे, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। हेलो, आनंद आया ज्ञानियों? गर्मी बाहर है, भीतर नहीं है। सुखानंद भैया, गर्मी बाहर है, भीतर नहीं है। गर्मी बाहर है, भीतर नहीं है, इसलिए बाहर मत जाओ, भीतर आओ, गर्मी है ही नहीं है। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम।